गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम रिसर्च मैथोलॉजी की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की फोर्थ ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। आज के जो लेक्चर के अंदर हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सटर्नल्स के अंदर पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग आज हम ये टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है बिजनेस प्रॉब्लम्स इनकाउंटेड बाय द रिसर्चर। कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं बिजनेस प्रॉब्लम्स के जो रिसर्चर अपनी रिसर्च प्रॉब्लम्स में फेस करता है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से देंगे कि जो फर्स्ट पॉइंट है उसका वो ये है कि लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग। द रिसर्च मैथोलॉजी इज़ नॉट अ सिस्टमेटिक। मैनी रिसर्चर अंडरटेक रिसर्च वर्क विदाउट हैविंग एक्चुअल नॉलेज ऑफ द रिसर्च मेथड्स। दे जस्ट लुक फॉर द सिमिलर स्टडीज एंड कॉपी द मैथोलॉजीज लिस्टेड इन इट। इवन द रिसर्चर गाइड्स डू नॉट हैव a tough knowledge of the various methodology. The scenario warrants the need for some sort of short-term training to be imparted to researchers prior to undertaking the research activities. जो सबसे पहले जो प्रॉब्लम जो बिजनेस टाइकून्स जो फेस करते हैं वो ये होता है कि उनके पास साइंटिफिक ट्रेनिंग की कमी होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो रिसर्च मैथोलॉजी है वो सिस्टमेटिक नहीं होती है। तो रिसर्चर जब भी कोई रिसर्च को अंडरटेक करता है और उसके अंदर वर्क करता है तो जो उसकी एक्चुअल नॉलेज है किसी भी रिसर्च मेथड्स के बिहाफ पे वो उसके विदाउट उसमें वर्क करता है। तो हम ये देखते हैं कि जब वो किसी भी रिसर्च के अंदर कोई भी रिसर्च करता है तो वो क्या करता है कि जो भी उसके रिगार्डिंग जो भी सिमिलर स्टडीज़ पहले किसी ने की गई है उसकी कॉपी वो अपने मैथोलॉजीज में लिस्टेड करता है। इवन द रिसर्चर गाइड्स डू नॉट हैव अ थ्रू अ नॉलेज फॉर द वेरियस मैथोलॉजीज। जो रिसर्च गाइड है उनके पास उस रिसर्च मैथोलॉजी के रिगार्डिंग नॉलेज नहीं हो पाती। तो इस सिनेरियो के अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी नीड होती है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग की रिसर्च गाइड्स को वो रिसर्चर को करनी होती है जिसके कारण वो उन रिसर्च एक्टिविटीज़ को कर सकें। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है इनसफिशिएंट इंटरेक्शन। देयर इज़ ए नो प्रॉपर इंटरेक्शन बिटवीन द रिसर्चर एंड द business establishment, government institution, etc. This leads to a great deal of the data going untapped. Interaction programs should be organized between researcher and other institution on the regular basis. They will be highlight what issue need to be researched, what data is required for conducting research, and how the study will be useful. जब हम जो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है इनसफिशिएंट इंटरेक्शन। अब हम यहाँ जो ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं इनसफिशिएंट इंटरेक्शन वो बेसिकली हम कर रहे हैं रिसर्चर और जो भी बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट है और जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में। तो हम ये देखते हैं कि इन सब के बीच में कोई भी एक प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं होता है। तो इस ग्रेट डील को करने के लिए जो डाटा रिगार्डेड होता है रिसर्च के लिए वो अनटेपेड होता है। मतलब कि बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जिनसे वो डाटा हम उनसे कलेक्ट नहीं कर पाते। इंटरेक्शन प्रोग्राम से हम लोग ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि जो रिसर्चर है वो अदर इंस्टीट्यूशन के साथ रेगुलर बेसिस पे क्या कर सकता है कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर सकता है जिससे ये हाईलाइट होता है कि जो भी इशू आ रहे हैं रिसर्च के अंदर जो भी रिसर्च की नीड के अंदर जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो डाटा की रिक्वायरमेंट थी वो हम रिसर्च को कंडक्ट करके हमें मिलते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी स्टडी किस तरीके की हुई और वो किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मोस्ट ऑफ द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट आर द ऑप्शन दैट रिसर्चर कैन मिसयूज द डाटा प्रोवाइड बाय देम। एज सच दे आर reluctant टू divulge details of their company. They affect the research study to for which that particular data may be not the utmost importance. Thus, confidence building measures should be adopted will be convince the business units that the data will be put to productive purpose and will not be misused in the many manner of the researcher. जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है कॉन्फिडेंस की कमी होना। तो हम देखते हैं कि जो भी बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट होते हैं वो अपना एक ओपिनियन देते हैं रिसर्चर को कि जो भी डाटा वो उनको प्रोवाइड करा रहे हैं वो उसका मिसयूज़ नहीं करें। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर वो एक रिलिक्वेंट और डिलीवर्ड डिटेल्स अपनी कंपनी की देते हैं। मीन्स एक छोटा सा इंट्रो अपने कंपनी के रिगार्डिंग देते हैं जो कि रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है जिससे जो रिसर्च स्टडी है वो इफ़ेक्ट होती है और जो भी हमें पर्टिकुलर डाटा चाहिए होता है अपने रिसर्च के लिए वो उसके लिए सफिशेंट नहीं होता है। तो इस कॉन्फिडेंस की कमी के कारण
तो हम क्या करते हैं कि जो भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उनको हम अडॉप्ट नहीं कर पाते, और उसके वजह से जो हमारी बिजनेस यूनिट्स है वो उसके कन्वीनियंस में प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो भी डाटा हम प्रोवाइड कराते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी पर्पज़ के लिए, तो उस कंडीशन के अंदर वो लोग उस चीज़ का मिसयूज़ नहीं करते किसी भी मैनर से, क्योंकि वो सब रिसर्चर के द्वारा की जाती है। लैक नेक्स्ट हमारा है लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। नो स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्ट्स फॉर द रिसर्चर विच लीड्स टू इंटर डिपार्टमेंट एंड इंटर यूनिवर्सिटी रिलेवर्स। जो सेकंड हमारा वो पॉइंट है वो है लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। जो भी हमारे स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि रिसर्चर अपने रिसर्च के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसकी लीड्स के अकॉर्डिंग जो भी इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर यूनिवर्सिटी रिलीवर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग वो क्या करता है, अपनी रिसर्च के रिगार्डिंग जो भी उसको डाटा प्रोवाइड होता है वो उसको अपने रिसर्च के अंदर सफिशेंट तरीके से यूज़ करता है। नेक्स्ट है हमारा इनएडुकेट असिस्टेंस। Researchers in India have to cope with the non-availability of the adequate and timely secretarial assistance, which affects the schedule of their research study. जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनएडुकेट असिस्टेंस। रिसर्चर जो इंडिया के अंदर जितने भी रिसर्चर हैं वो चीज़ से कॉप होते हैं, मतलब इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं कि जो भी नॉन अवेलेबिलिटी एडुकेट डाटा है वो उनको उन टाइम पीरियड पे उनको नहीं मिल पाते। जो भी वो सेक्रेटरी डाटा उनसे चाहते हैं वो उनको टाइम पे नहीं मिल पाते। तो इस कंडीशन के अंदर वो जो भी शेड्यूल रेडी करते हैं रिसर्च स्टडी के लिए वो उसको इससे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर लाइब्रेरी मैनेजमेंट। द लाइब्रेरी आर द मोस्ट मैनेज सिस्टमेटिकली। मच ऑफ द precious time of the researcher is spent in looking for books, reports, newspaper, etc. rather than searching relevant information from them. जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन प्रॉपर लाइब्रेरी मैनेजमेंट। हम देखते हैं कि जो लाइब्रेरी है वो सिस्टमेटिकली मैनेज नहीं होती है, तो जिस कारण से जो रिसर्चर है वो अपना ज़्यादातर टाइम बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपना टाइम स्पेंड करता है, जैसे कि वो बुक्स देखता है, रिपोर्ट्स देखता है, न्यूज़पेपर देखता है, जिससे उसका टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। तो इससे उसको जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन की रिगार्डिंग जो सर्च करना होता है वो उसको प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पाता। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ पब्लिशिंग। वंस द रिसर्चर इज़ completed, द रिसर्चर हैव टू लुक फॉर अ मीन्स टू पब्लिश इट। Publishing in international journal is highly expensive. This discourages most of the researchers from taking up research work. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हाई कॉस्ट ऑफ पब्लिशिंग। हम ये देखते हैं कि जब रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तो रिसर्चर ये चाहता है कि वो आगे उस जो भी रिसर्च के रिगार्डिंग जो भी उसने स्टडी की है उसको वो पब्लिश करे। तो हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर जो पब्लिशिंग होती है रिसर्च पेपर्स की वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो इसके डिस्करेज के कारण रिसर्चर क्या होता है कि वो उस रिसर्च वर्क पे प्रॉपर अपनी अंडरटेकिंग नहीं दे पाता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के रिगार्डिंग। तो जो आज हमने क्वेश्चन लिया है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च विद एन एग्जांपल। तो आंसर हम इस तरीके से देंगे कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो एक प्रोसेस होता है जो कि रिलेटेड होता है इंक्वायरी से, और इसके बिहाफ पे हम एक ऐसी चीज़ को क्रिएट करते हैं जो कि प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए की जाती है, और जितने भी इश्यूज़ होते हैं किसी रिसर्च प्रॉब्लम के उनके रिगार्डिंग चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करना होता है। जो भी हमारे नेचुरल सेटिंग्स होते हैं, मीन्स हमारे जो भी रिसर्च का नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज़ करते हैं, जो कि एक प्रोसेस होता है इंक्वायरी करने का। ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ये नॉन स्टैटिकल मेथड होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ हैवली डिपेंडेंट ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्चर एंड द क्वेश्चन यूज टू प्रोब द सैम्पल। द सैम्पल साइज इज़ यूजली restricted to 6 to 10 people. Open-ended questions are asked in a manner that encourage answers that led to another questions or group of questions. The purpose of asking open-ended question is to gather as much information as possible from sample.
क्वालिटी रिसर्च की बात करें तो ये हेविली डिपेंडेंट होता है रिसर्चर के एक्सपीरियंस के बेस पे, और इसके अंदर हम क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं सैंपल को लेने के लिए। जो सैंपल साइज होता है उसका जो रेस्ट्रिक्शन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 10 पीपल्स का ही होता है। इसके अंदर हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसके रिगार्डिंग हम उनको इनकरेज करते हैं आंसर्स देने के लिए, जिससे हमारे जो अदर क्वेश्चंस है या ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस है वो उसके लिए वो इनकरेज हो। इसका जो पर्पज़ होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस का वो ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके रिगार्डिंग हम उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें जो कि हमें सैंपल से मिलने वाली है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका जो एंड होता है वो कभी भी क्लोज नहीं होता है। मींस एक क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट उसका एक दूसरा क्वेश्चन हमको रेडी मिलता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि हमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो हमें उसमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चंस के अंदर हमें पूरा उसका डिस्क्रिप्टिव आंसर देना पड़ता है जो भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग पूछा गया है। जैसे आपको कभी रिसर्च के अंदर पूछा जाए या कभी आपसे कभी स्टडी के रिगार्डिंग पूछा जाए कि आप इस रिसर्च के रिगार्डिंग या इस स्टडी के रिगार्डिंग आप अपना सजेशन दें, तो सजेशन के अंदर आपके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं रहते। आपको सिर्फ उसके रिगार्डिंग आपका जो भी जजमेंट है वो आपको क्लियरली डिस्क्रिप्टिव तरीके से देना होता है। लेकिन क्लोज एंडेड के अंदर हम लोग सिर्फ एक अपना प्रेफरेंस देते हैं कि मेरे को क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ मेरे को गलत लगी। जैसे हमने पूछा कि आपको कि कौन सी कंपनी का टेलीविज़न अच्छा लगता है, तो किसी ने कहा कि मुझे सैमसंग का अच्छा लगता है, किसी ने कहा मुझे वीडियोकॉन का अच्छा लगता है, किसी ने बोला मुझे LG का अच्छा लगा। तो उन सब ने क्या लगा, सब ने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसके अंदर अपने आंसर्स दिए। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसके अंदर कुछ मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे होता है 1-to-1 इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, इथोनोग्राफिक रिसर्च, कंटेंट टेक्स्ट एनालिसिस, केस स्टडी रिसर्च। ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर भी डिस्कस किए थे, और आगे का भी लेक्चर आगे जब लेक्चर आएगा तो मैं इसको दोबारा से आपको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम सिर्फ इसका डिफरेंस पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम आज सिर्फ इसके डिफरेंस पे ही बेस कर रहे हैं और इसी के रिगार्डिंग हम टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं आज। और क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो इसको हमें ज़्यादा लेंथी भी नहीं करना है, तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर कौन कौन से मेथड्स यूज होने चाहिए। तो 1-to-1 इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, इथोनोग्राफिक रिसर्च, कंटेंट टेक्स्ट एनालिसिस, केस स्टडी रिसर्च, ये सारे क्वालिटेटिव रिसर्च के मेथड्स हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च इज द स्ट्रक्चर्ड वे Quantitative research is a structured way of collecting data and analyzing it to draw conclusion। यहाँ पे गलत लिख दिया है, जो मैंने एक ब्लू कलर के बोल्ड में लिखा हुआ है, यहाँ क्वांटिटेटिव रिसर्च आएगा। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ए स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ कलेक्टिंग डाटा एंड एनालाइजिंग इट टू ड्रा conclusion। अनलाइक quantitative methods, this method used a computational and statistical process to collect and analyze data। Quantitative data is all about numbers। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसके अंदर हम एक स्ट्रक्चर वे करते हैं, जो कि हमने जितने भी जो डाटा कलेक्ट किए हैं और जिनको भी हमने एनालाइज किया है उसका हम ड्रा कंक्लूजन निकालते हैं। जब हम कोई भी क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ करते हैं तो उस मेथड के अंदर हम जो भी कंप्यूटेशनल या स्टैटिकल प्रोसेस को यूज़ करते हैं, जो कि हमने डाटा कलेक्ट किया है और जो भी डाटा हमने एनालाइज किया है उसके रिगार्डिंग हम उसको कंप्यूटेशनल या स्टैटिकल तरीके से प्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा जो होता है वो सारे नंबर्स के रिगार्डिंग होता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी हम फिगर्स या जो भी हम स्टैटिकल प्रेजेंटेशन करते हैं वो सारे हम नंबर बेस पे करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि क्वांटिटेटिव research involves a large population. More people means more data. With more data to analyze, you can obtain more accurate result. These methods use close-ended question because the researchers are typically looking to gather statistical data. क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हमें लार्ज पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करनी होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा मिलेगा। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को एनालाइज करते हैं
तो हम अपने डाटा के रिगार्डिंग एक्यूरेट रिजल्ट्स को भी लेते हैं। इस मेथड के अंदर हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि जो रिसर्चर है वो बेसिकली जो स्टैटिकल डाटा है उनको गैदर करने के लिए उस पर ज़्यादा लुक करता है, ज़्यादा ध्यान देता है। ऑनलाइन सर्वे, क्वेश्चनरी एंड पूल्स आर द प्रिफर्ड डाटा कलेक्शन टूल्स यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। दे आर वेरियस मेथड्स ऑफ डिप्लॉइंग सर्वेज और क्वेश्चनरी। अगर हम बात करें तो हमने अभी इससे पहले जो बात की थी कि कौन कौन से मेथड्स क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर काम आते हैं, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर ऑनलाइन सर्वे, क्वेश्चनरी, पूल्स जो हैं ये मेथड्स काम आते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। इन टूल्स को यूज़ करने के लिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। इन वेरियस मेथड्स के द्वारा हम सर्वे और क्वेश्चनरी जैसी चीज़ों को अपनी रिसर्च के अंदर डालते हैं। ऑनलाइन सर्वे अलाउ सर्वे क्रिएटर्स टू रिच लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल और स्मॉलर फोकस ग्रुप फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च दैट मीट डिफरेंट गोल्स। सर्वे रेस्पोंडेंट्स कैन रिसीव सर्वेज ऑन मोबाइल फोन्स, in emails, or can simply use the internet to access survey। ऑनलाइन सर्वे क्रिएटर्स को ये अलाउ करता है कि लार्ज अमाउंट में पीपल्स और स्मॉलर फोकस के ग्रुप के जो लोग हैं उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर डिफरेंट गोल्स के अंदर मीट कराना। जब हम सर्वे रेस्पोंडेंट्स का यूज़ करते हैं किसी भी सर्वे के रिगार्डिंग या उनको रिसीव करते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि वो अपने जो सर्वे हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन्स, ईमेल्स या किसी दूसरे इंटरनेट एक्सेस की हेल्प से अपना सर्वे कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर की। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने समझा कि क्या क्या बिज़नेस इनकाउंटर्ड है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं बिज़नेस के अंदर जब एक रिसर्चर कोई रिसर्च स्टडी करता है। और दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमने डिफरेंस पढ़ा कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या डिफरेंस है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको दोबारा से स्टडी करें और इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।